আমরা সবাই কাল এই পৃথিবী থেকে চলে যাব, পাসপোর্ট আধার কার্ড এখানেই থেকে যাবে, কিন্তু ধর্ম আমার সঙ্গে যাবে। বন্দে মাতরম আপনারা গান, আমাদের কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যদি বলেন যে আমাদেরও গাইতে হবে তাহলে সেটা কখনোই সম্ভব নয়। পার্লামেন্টে বন্দে মাতরম গাইব না বলতেই একেবারে মুসলিম সাংসদকে পাকিস্তানে চলে যেতে বললেন বিজেপি সাংসদরা। 8ই ডিসেম্বর সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের অষ্টম দিনে বন্দে মাতরমের 150তম বার্ষিকীতে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভায় বিতর্ক শুরু করেন। সংসদে বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি আলোচনায় জম্মু এবং কাশ্মীরের সাংসদ আগা সৈয়দ রুহুল্লাহ মেহেদি বলেছেন, আমরা সবাই কাল এই পৃথিবী থেকে চলে যাব, পাসপোর্ট আধার কার্ড এখানেই থেকে যাবে, কিন্তু ধর্ম আমার সঙ্গে যাবে। বন্দে মাতরম আপনারা গান, আমাদের কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যদি বলেন আমাদেরও গাইতে হবে তাহলে সেটা কখনোই সম্ভব নয়। এই বলতেই একেবারে সভায় শোরগোল পড়ে যায়। তার বক্তব্য শুনে বিজেপি সাংসদরা বলেন পাকিস্তানে চলে যান। কি বলেছেন শুনবো সাংসদের বক্তব্য। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक काम जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा पासपोर्ट आधार कार्ड ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे, जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे। वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको यह जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब यह कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप, तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते। তিনি আরো বলেন, জাতীয় গান বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা চলছে। আমি মনে করি জাতীয় গান নিয়ে কারোর কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে যখন বলা হয় ভারতে যদি থাকতে হয় তাহলে বন্দে মাতরম গাইতে হবে, তারপরে আপত্তি ওঠে। আমরা সবাই বন্দে মাতরম জাতীয় গান বলে মানি, আপনারা গান করেন, আমরা গাইতে পারি না, তার নির্দিষ্ট কারণ আছে। আর তার স্বাধীনতা আমাদের এই দেশের আইন ব্যবস্থায় দিয়েছে। কখনো কখনো দুটো জিনিসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, একটা জাতীয় ধারণা, অন্যটি আপনার জাতীয় এবং ধর্মীয় মতাদর্শ। এটা সব দেশেই রয়েছে। কি বলেছেন আর ওই সাংসদ শুনবো। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग
मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं, इसकी एक वजह है और उस वजह की आजादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीजों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से, उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने तब टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक काम जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे। আমরা সবাই কাল এই পৃথিবী থেকে চলে যাব, পাসপোর্ট, আধার কার্ড এখানেই থেকে যাবে, কিন্তু ধর্ম আমার সঙ্গে যাবে। বন্দে মাতরম আপনারা গান, আমাদের কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যদি বলেন আমাদেরও গাইতে হবে তাহলে সেটা কখনোই সম্ভব নয়। এমনটাই মন্তব্য করলেন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে একজন সাংসদ। কি বলছেন শুনবো। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक काम जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे। वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।